ये मिकी माउस कार्टून कैरेक्टर आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। इसे वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था, जिन्हें एनिमेशन का बेताज बादशाह कहा जाता है। इन्होंने अपनी जिंदगी में 22 ऑस्कर और 5 इनकी मूवीज ने ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। ये अवार्ड कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया हर साल 500 से भी ज्यादा मूवीज बनाता है। इनमें से 10 चुनकर मूवी ऑस्कर के लिए भेजी जाती हैं, लेकिन आज तक एक मूवी भी ऑस्कर नहीं ला पाई। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी को ड्राइंग करने का बहुत शौक था। ये बहुत गरीब खानदान में से थे। इनके वालिद मैगजीन्स और न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। बहुत मुश्किल से गुजारा होने पर इनके भाई और इन्हें भी न्यूज़पेपर बेचना पड़ते थे। वो दोनों सुबह 4 बजे उठकर लोगों के घरों में न्यूज़पेपर फेंकने के लिए चले जाते थे। स्कूल के वक्त घर आते और स्कूल से वापस आकर भी वो शाम देर तक न्यूज़पेपर ही बेचते थे। वॉल्ट डिज्नी ट्रेनों में जाकर चॉकलेट, कोक और पानी की बोतलें भी बेचते रहे हैं और फिर पैसे जमा होने पर उन्होंने एक आर्ट स्कूल में दाखिला लिया ताकि वो अपनी ड्राइंग को मजीद बेहतर कर सकें। उन्होंने एम्बुलेंस भी चलाने का काम किया, लेकिन वो अपनी एम्बुलेंस को भी अपने आर्ट से सजाए रखते थे। उन्होंने 6 साल तक न्यूज़पेपर बेचने का काम किया। उनकी जॉब एक कंपनी में जब बतौर आर्टिस्ट लगी तो उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि तुमसे कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं बन सकती, तुम में इमेजिनेशन की कमी है। यह सुनकर वॉल्ट डिज्नी को बहुत दुख हुआ। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वो बचपन से लेकर आज तक ड्राइंग ही करते चले आ रहे थे। फिर उन्होंने अपना कार्टून एनिमेशन का काम शुरू किया, लेकिन काम ना चलने पर उन्हें यह काम बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने लोकल थिएटर के लिए छोटी एनिमेशन मूवी बनाने का काम शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से 1 महीने के बाद ये भी काम उन्हें बंद करना पड़ा। इसी तरह एक मर्तबा फिर उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वो भी काम ना चल सका। अब वॉल्ट डिज्नी खुद से बहुत नाउम्मीद थे, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हॉलीवुड चले गए कोई काम ढूंढने के लिए। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई एनिमेशन स्टूडियो नहीं है। उन्होंने अपने भाई को इस काम के लिए मनाया और एक मर्तबा फिर उन्होंने अपने भाई के साथ डिज्नी ब्रोस के नाम से एक स्टूडियो खोला और वहाँ कुछ आर्टिस्ट को वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन भी सिखाया। यह काम उनका अच्छा चलने लगा। वॉल्ट डिज्नी के प्रोड्यूसर ने उन्हें धोखा दिया और वॉल्ट डिज्नी के सारे कार्टून कैरेक्टर का राइट अपने नाम कर लिया। इनके सारे आर्टिस्ट को भी खरीद लिया जो वॉल्ट डिज्नी के साथ पहले काम करते थे। वॉल्ट डिज्नी को यहाँ तक पहुँचने के लिए 8 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन वो एक ही झटके में सब खत्म हो गया था। वो वापस जाने वाली ट्रेन में सवार थे और सिर्फ यही बात सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जमा करके एक और कार्टून कैरेक्टर बनाया जिसका नाम मिकी माउस रखा। लेकिन अब वॉल्ट डिज्नी के साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं था और ना ही वॉल्ट डिज्नी की फिल्म पर कोई पैसे लगाना चाहता था। 6 साल की सख्त मेहनत के बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपनी मूवी मिकी माउस मुकम्मल कर ली और यह मूवी कामयाब भी रही। लेकिन इसके बाद भी वॉल्ट डिज्नी बहुत बड़े कर्जे में डूबे थे। फिर वॉल्ट डिज्नी ने एक बहुत बढ़िया मूवी बनाने का सोचा जिसमें वो आवाज और साउंड इफेक्ट यूज करने लगे थे। यह पहली मूवी थी जिसमें साउंड यूज किया जाना था। इस मूवी का नाम स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स था। दोस्तों, उस दौर में नॉर्मल मूवी भी बहुत मुश्किल से बनती थी, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन मूवी बनाई थी। दोस्तों, उस दौर में एक ही वक्त में म्यूजिशियन को गाना भी और बजाना भी होता था और साउंड इफेक्ट भी शामिल करना होता और एनिमेशन भी दिखाना और मूवी शूट भी करनी होती थी। दोस्तों, उस दौर में सिर्फ 1 मिनट की एनिमेशन दिखाने के लिए कई सफ़ों पर ड्राइंग करके एक साथ चलाना होती थी, तब जाके एक सीन बनता था। और अब खुद ही सोच लो कि पूरी मूवी बनने में कितनी मेहनत लगती थी। और जब ये मूवी थिएटर में दिखाई गई तो लोग पागल हो गए कि ऐसा हो कैसे सकता है। ये तारीख में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली मूवी में शामिल की जाती है। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी बहुत कामयाब हुए और उन्हें बहुत काम मिला और बहुत सी कंपनियां इनके साथ जुड़ी। फिर वॉल्ट डिज्नी ने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पार्क बनाने का सोचा। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी ने बच्चों के लिए दुनिया में सबसे बड़े पार्क भी बनाए। डिज्नीलैंड पार्क 100 एकड़ और डिज्नी वर्ल्ड पार्क 25,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क को बनाने में $40 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आया था। वॉल्ट डिज्नी 1966 में लंग्स कैंसर की बीमारी के चलते 65 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए और फिर डिज्नी कंपनी इनके भाई ने संभाली और ये आज दुनिया की कामयाब तरीन कंपनियों में शामिल की जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल अमसल AK को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।